हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। बेसिकली आपका जो चैप्टर है एक नियम, उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहता है कि देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें दी रहती है और एक चीज़ यहाँ पे दिया रहता है, जैसे लिखा हुआ है 6 किलो चीनी का मूल्य जो है 216 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग चीनी की जो मात्रा है यहाँ पे यदि बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे रुपया की जो मात्रा है वो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर 6 किलो चीनी का मूल्य जो है तो 16 रुपया है, तो अगर हम लोग चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं 7 किलो 8 किलो 9 किलो तो इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर चीनी की जो मात्रा है इसको हम लोग घटाते हैं 6 किलो से 3 किलो 2 किलो करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रुपया यानी कि मूल्य भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इस टाइप के ही क्वेश्चंस करेंगे कि एक की मात्रा अगर बढ़ाते हैं, यहाँ की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक टाइप और होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ की मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे घट जाता है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। अब बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी बात है कि यहाँ पर अगर 30 आदमी हैं किसी काम को 24 दिनों में कर रहे हैं, तो अगर हम लोग आदमी की संख्या को बढ़ा दें, यानी जैसे कि डबल कर दे, 30 से आदमी को 60 कर दे, 100 कर दे, तो यही सी बात है अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ेगी तो काम क्या होगा, जल्दी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जब एक की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होता है, घट जाता है। या फिर आप यहाँ पर घटाएंगे, आदमी की मात्रा को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, इसको बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी चीज़ क्या होगा, बढ़ेगा, या इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 216 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, इसको बोलते हैं चुकी। चूँकि 6 केजी, ये यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है किलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे केजी भी लिख सकते हैं। 6 केजी चीनी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 216 रुपया। तो आप इसे लिख दीजिए यहाँ पे 216 रुपया है। तो देखिए इसको एक नियम इसलिए कहते हैं, 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे। उसके बाद कितना भी पूछ ले क्वेश्चन में, 10 किलो 15 किलो 100 किलो 2 किलो, है ना, कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो पहले क्या पूछते हैं, कैसे किलो आलू है, कैसे किलो भिंडी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है 6 किलो चीनी का मूल्य अगर 216 रुपया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ इसको बोलते हैं चूकी, इसको बोलते हैं इसलिए। तो इसलिए देखिए पहले 1 केजी चीनी का मूल्य निकालिए, 1 केजी चीनी का मूल्य। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये क्या दिया गया, तो देखिए ये जो है बार बार आपको बचने से लिखने के लिए ऐसे हम लोग करते हैं। ये ऐसे किया हुआ है, इसका मतलब ये चीनी लिखा हुआ है, ऐसे मतलब सेम इसी चीज़ को उतारा गया है। 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 216 को जो है भागा लगाएंगे, किससे, यहाँ पे जो 6 केजी है इससे। अब इसको हम लोग भागा लगाते हैं, तो भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 को 216 से भागा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख करके भागा नहीं लगाना है, आपको कोशिश कीजिए कि मन में ही हम लोग लगाएं। देखिए 6, अब इसको समझ लीजिए कि ये ऐसे है और यहाँ पे हम लोग 6 से भागा लगा रहे हैं, तो 6 से तो 2 भागा तो लगेगा नहीं, तो पहले किसको भागा लगाएंगे, 21 को। तो 6 के टेबल में क्या 21 आता है, नहीं, तो इससे कम क्या आता है, 18। तो यानी कि इसको हम लोग जब भागा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 6 18। अब नीचे कितना उतरेगा, 3 उतरेगा, 21 है, 18 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और फिर ये बगल वाला 6 से उतरेगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो फिर इसको 6 को 36 से भागा लगाएंगे कितना जाएगा, 6। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि 1 केजी चीनी का जो मूल्य आया है वो कितना आया है, 36 रुपया आया है, आपका 36 रुपया है, ये 1 केजी चीनी का मूल्य हुआ। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में 9 किलो चीनी का मूल्य निकालना है। तो जब 1 केजी चीनी का मूल्य निकाल लिए फिर 9 किलो क्या, कितना भी किलो का पूछेगा हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 9 केजी चीनी का मूल्य। तो 1 किलो चीनी का मूल्य 36 रुपये है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा, 36 गुने 9। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए अभी लिख करके नहीं गुना करना है, 36 नीचे 9 ऐसे नहीं, यहीं पे करेंगे। ये समझिए 9 यहाँ पर है, ठीक है,
इसको 9 मान लेते हैं कि यहाँ पे है। तो पहले 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 जा कितना होगा 54। 54 के यहाँ पे कितना लिखना है 4, हाथ में कितना बच गया 5, फिर 9 दिया कितना होगा 27, और 27 और 5 आपका कितना हो गया 32। तो यानी कि 9 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया 324 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर देखिए जब 6 केजी था तो चीनी 216 रुपया है। अब देखिए इसकी मात्रा बढ़ी है तो यहाँ पर भी क्या होगा बढ़ेगा, तो 216 से ज़्यादा आंसर होना चाहिए, जो कि 324 आया है। तो आंसर बिल्कुल क्या है सही है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाए। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सिर्फ वीडियो देखिएगा तो आप मैथ नहीं सीखिएगा, सॉल्यूशंस देखने के साथ जो है आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा वो जरूर करना है। आपको थोड़ा क्रिएटिविटी करना पड़ेगा ही। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता था 10 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। ऐसे देखिए हम लोग इसको चाहेंगे तो ओरली भी कर सकते हैं, बिल्कुल देखते ही आंसर बता देंगे। और इतना तो हमें करना आना चाहिए। देखिए 10 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपया, तो क्या करेंगे 1 कलम का पहले दाम निकालेंगे। तो 1 कलम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे 10 को 50 से भागा लगाएंगे। 10 को 50 से भागा लगाएंगे कितना आएगा 5, यानी कि 1 कलम का दाम कितना हो गया 5 हो गया। तो 15 कलम का दाम पूछा है तो 1 कलम का दाम हो गया 5 रुपये, तो 15 कलम का कितना हो जाएगा 15 पचे 75। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 75 रुपया। कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करके भी समझते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा का सॉल्यूशंस करते हैं। दूसरा का आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले चूँकि 10 कलम यानी 10 पेन, 10 कलम का मूल मतलब दाम यानी कि प्राइस कितना है आपका 50 रुपया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1 कलम का दाम निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे निकाल लीजिए 1 कलम का दाम। तो 1 कलम का दाम निकालेंगे तो कितना आएगा 50 को क्या करना है 10 से भागा लगाना है। तो नीचे लिखेंगे 10। अब ये देखेंगे ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि सीधे आप कर सकते हैं 10 पचे 50, यानी कि 1 कलम का दाम आया 5 रुपया। 1 कलम का दाम कितना है 5 रुपया। तो हमें निकालना है कितना 15 कलम का। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे इसलिए 15 कलम का मूल्य। तो 1 कलम का दाम कितना आया है 5 रुपया, हमें निकालना कितना है 15 कलम का दाम। तो गुना करेंगे 15 से, तो कितना होगा 15 पचे 75, यानी कि 15 कलम का दाम कितना हो गया 75 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में जो है एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है जो कि है तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि कागज के 30 पन्नों की जो मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के में शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से जो है आपको मैथ की रेगुलर वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका टाइप 2 का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे अगले वीडियो में।